विद्याधर मोक्ष तथा शंखाचूड़ वध। एक बार नंद आदि ग्वालों ने शिवरात्रि मनाने के लिए अंबिकावन जाने की इच्छा प्रकट की। रासलीला शरद ऋतु में संपन्न हुई थी और इनके बाद दूसरा बड़ा उत्सव होली या दोल यात्रा होता है। दोल यात्रा तथा रासलीला के मध्य एक महत्वपूर्ण उत्सव मनाया जाता है जिसे शिवरात्रि कहते हैं, जो शिवजी के भक्तों या सेवकों द्वारा संपन्न की जाती है। किंतु कभी कभी वैष्णव भी इन उत्सव को मनाते हैं क्योंकि वे शिवजी को परम वैष्णव मानते हैं। किंतु भक्तों या कृष्ण के भक्तों द्वारा शिवरात्रि का यह समारोह नियमित रूप से नहीं मनाया जाता। ऐसी परिस्थिति में श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि नंद महाराज समेत ग्वालों ने एक बार इच्छा की थी। इसका यही अर्थ होता है कि वे शिवरात्रि उत्सव में नियमित रूप से नहीं मनाते थे, किंतु एक बार वे उत्सुकतावश अंबिकावन जाने की इच्छा हुई। अंबिकावन गुजरात प्रदेश में कहीं पर है। कहा जाता है कि यह सरस्वती नदी के तट पर स्थिर है, किंतु गुजरात प्रदेश में सरस्वती नाम की कोई नदी नहीं है। वहाँ की एकमात्र नदी साबरमती है। भारत के सारे महान तीर्थ स्थान गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी आदि उत्पन्न नदियों के तट पर स्थिर है। अंबिका वन सरस्वती नदी के तट पर स्थिर था और सारे ग्वाले तथा नंद महाराज वहां गए थे। उन्होंने शिवजी तथा अंबिका की मूर्ति की पूजा अत्यंत भक्तिभाव से प्रारंभ कर दी। यहाँ सामान्य प्रथा है कि जहाँ कहाँ भी शिवजी का मंदिर होता है वहीं अंबिका दुर्गा का भी मंदिर होता है, क्योंकि अंबिका शिवजी की पत्नी है और स्त्रियों में परम पवित्रता है। वे अपने पति के संग में पृथक नहीं रहती। अंबिका वन पहुंचकर वृंदावन के ग्वालों ने सर्वप्रथम सरस्वती नदी में स्नान किया। यदि कोई किसी तीर्थ स्थान पर जाता है तो उसका पहला कर्तव्य है कि वह स्नान करे, और कभी कभी लोग अपना सिर भी मुंडाते हैं। यह पहला कार्य होता है। स्नान के बाद लोगों ने शिव विग्रहों की पूजा की और पवित्र स्थान में दान दिया। वैदिक प्रथा के अनुसार दान ब्राह्मणों को दिया जाता है। वैदिक शास्त्रों ने कहा गया है कि केवल ब्राह्मण तथा सन्यासी ही दान ग्रहण कर सकते हैं। वृंदावन के ग्वालों ने ब्राह्मणों को स्वर्ण भूषणों तथा सुंदर हारों से सज्जित गौ दान की। ब्राह्मण सदा ही भगवान विष्णु की पूजा करने में लगा रहता है, अतः ब्राह्मण पर प्रकार के दान स्वीकार करने योग्य माने जाते हैं। किंतु यदि ब्राह्मणों को अधिक दान प्राप्त होता है तो उसे विष्णु के सेवार्थ वितरित कर देता है। अतः वैदिक शास्त्रों में ब्राह्मणों को दान देने की स्तुति है, क्योंकि ऐसा करने से भगवान विष्णु तथा सारे देवता प्रसन्न होते हैं। नंद महाराज समेत सारे ग्वाले ने सरस्वती के तट पर ही रात बिताई। उन्होंने दिन पर उपवास रखा और रात्रि में थोड़ा सा जल पिया। किंतु जब वे विश्राम कर रहे थे तो पास के जंगल में एक विशाल सर्प निकलकर उनके समक्ष प्रकट हुआ और भूख के मारे नंद महाराज को निगलने लगा। नंद असहाय होकर चिल्लाने लगे, बेटे कृष्ण, आओ और इस संकट से मुझे उबारो, यह सर्प मुझे निगलने जा रहा है। जब नंद ने टेर लगाई तो सारे ग्वाले जग गए और उन्होंने सारी घटना देखी। उन्होंने तुरंत जलते लट्ठे उठा लिए और वे उन्हीं से सर्प को मारने लगे। किंतु जब भी सर्प नंद महाराज को निगलना नहीं छोड़ रहा था, उस समय कृष्ण उस स्थान पर प्रकट हुए और सर्प को अपने चरण कमलों से छुआ और पांव का स्पर्श करते ही उसने अपना रेंगता हुआ शरीर त्याग दिया और एक अत्यंत सुंदर देवता के रूप में प्रकट हुआ, जिसका नाम विद्याधर था। उसका शरीर इतना सुंदर था कि वह पूजा योग्य लगता था। उसके शरीर में कांति तथा तेज फूट रहा था और वह सोने का हार पहने था। उन्हें कृष्ण को नमस्कार किया और अत्यंत विनीत भाव से समक्ष खड़ा हो गया। तब कृष्ण ने उस देव से पूछा कि तुम अत्यंत सुंदर देव प्रतीत होते हो, जिस पर लक्ष्मी जी की कृपा है, तुमने ऐसा कौन सा घृणित कार्य किया जो तुम्हें सर्प का शरीर मिला। तब उस देव ने अपने पूर्व जन्म की कथा प्रारंभ की। हे भगवान, अपने पूर्व जन्म में मेरा नाम विद्याधर था और मैं सारे संसार में अपनी सुंदरता के लिए विख्यात था। विख्यात व्यक्ति होने के कारण मैं अपने विमान में सर्वत्र विचरण करता था। विचरण करते हुए मुझे अंगिरा नामक ऋषि देखे। वे अत्यंत कुरूप थे और चूंकि मुझे अपनी सुंदरता का गर्व था, अतः मैंने उनका उपहास किया। उन्हें पाप कर्म के कारण ऋषि ने मुझे सर्प बनने का श्राप दे डाला। यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि कृष्ण की कृपा से पहले मनुष्य सदैव प्रकृति के गुणों के अधीन रहता है, चाहे वह भौतिक दृष्टि से कितना ही ऊपर क्यों न उठा हो। विद्याधर भौतिक दृष्टि से ऊपर उठा हुआ देवता था और वह अत्यंत सुंदर था। उनको अच्छा भौतिक पद प्राप्त हुआ था और वह विद्यमान से सर्वत्र विचरण कर रहा था। ऊपर उठा हुआ व्यक्ति यदि सावधानी नहीं बरतता तो घृणित निम्न योनि में जाने के लिए शापित हो जाता है। लोगों की यह भ्रांत धारणा है कि एक बार मनुष्य देह प्राप्त करके कोई नीचे नहीं गिरता। विद्याधर स्वयं बतलाता है कि यद्यपि वह देवता था किंतु उसे सर्प बनना पड़ा। किंतु जब कृष्ण ने अपने चरण कमलों से उसका स्पर्श किया तो वह तुरंत कृष्ण भावनात्मक को प्राप्त हो गया। किंतु उसने यह स्वीकार किया कि पूर्व जन्म में वह सचमुच पापी था। कृष्ण भावना भावित पुरुष जानता है कि कृष्ण का दासानुदास है, वह अत्यंत तुच्छ और जो कुछ भी
सत्कार्य वह करता है, सब वह कृष्ण तथा गुरु की कृपा के कारण होता है। वह देव विद्याधर कृष्ण की से बातें करता रहा, चूंकि मैं अपने शरीर की अपूर्व सुंदरता से गर्वित था, अतः मैंने ऋषि अंगिरा के कुरूप स्वरूप का उपहास किया, उड़ाया। उन्होंने मेरे पाप के लिए शाप दे दिया और मैं सर्प बन गया। अब मैं सोचता हूँ कि उस ऋषि का शाप नहीं, अभी तो मेरे लिए महान वरदान था। यदि उन्होंने शाप न दिया होता तो मुझे सर्प का शरीर न धारण करना पड़ता और आपके चरण कमलों की ठोकर न खाई होती, और इस प्रकार सारे भौतिक कल्पश से मुक्त न हो पाता। इस संसार में 4 चीजें अत्यंत मूल्यवान है: उत्तम कुल में जन्म लेना, धनी होना, विद्वान होना तथा सुंदर होना। ये सब भौतिक संपदा समझे जाते हैं। दुर्भाग्यवंश कृष्ण भावनात्मक में बिना ये भौतिक संपदाएं कभी कभी पाप एवं अपयश के कारण बन जाती है। विद्याधर देवता होते हुए भी और सुंदर शरीर वाला होकर भी गर्व के कारण सर्प का शरीर प्राप्त करने के शाप में शामिल हुआ। अतः इस घटना से हमें यह शिक्षा मिल सकती है कि जिन लोगों को अपनी भौतिक संपदा का अत्यंत गर्व है और दूसरों के प्रति शत्रु भाव रखते हैं, उन्हें सर्प का शरीर मिलता है। सर्वाधिक क्रूर तथा ईर्ष्यालु जीव माना जाता है, किंतु जो लोग मनुष्य होकर अपने से ईर्ष्या करते हैं, वे सर्पों से भी अधिक दोषी समझे जाते हैं। सर्प को मंत्रों तथा औषधियों से बल पर दामित या नियंत्रित किया जा सकता है, किंतु जो ईर्ष्यालु है उन्हें कोई भी वश में नहीं कर ला सकता है। विद्याधर ने आगे कहा, हे प्रभु, अब मैं सोचता हूँ कि समस्त पाप कर्मों से मुक्त होकर अपने घर स्वर्ग वापस जाने के लिए आपकी अनुमति प्राप्त कर लूँ। यह प्रार्थना सूचित करती है कि जो लोग सकाम कर्मों से अनुरक्त हैं और उच्च लोगों से जाकर सुख भोगना चाहते हैं, वे श्री भगवान की स्मृति के बिना जीवन लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते। भगवत गीता में भी यह कहा गया है कि अल्पज्ञ लोग भौतिक भाव की कामना करते रहते हैं, फलत तरह तरह के देवताओं को पूजते हैं, किंतु वास्तव में वे भगवान विष्णु या कृष्ण की अनुमति से भी देवताओं से वरदान प्राप्त करते हैं। देवताओं में किसी प्रकार का लाभ या वरदान देने की शक्ति नहीं होती है। यदि किसी को भौतिक वर मांगने की है तो वह भगवान कृष्ण की पूजा करके उन्हें मांग सकता है। कृष्ण भौतिक वरदान में से भी समक्ष है कि, किंतु एक देवता से भौतिक वरदान की याचना करने तथा कृष्ण से याचना करने में नियंत्रण अंतर है। ध्रुव महाराज ने भौतिक वरदान के लिए भगवान की पूजा की थी, किंतु जब उन्हें वास्तव में भगवान की कृपा प्राप्त हुई और उन्हें दर्शन हुए तो वे इतने प्रसन्न हुए कि कोई भी भौतिक वरदान लेना अस्वीकार कर दिया। बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी न तो देवताओं की कृपा की आशंका करता है और न उन्हें पूछता है, वह अपना सीधे कृष्ण भावना भावित बन जाता है। और यदि उनके मन में किसी भौतिक भावों की कामना होती है तो वे देवताओं से न मांगकर कृष्ण से मांगता है। विद्याधर, जो स्वर्ग वापस जाने के लिए कृष्ण की अनुमति की प्रतीक्षा कर रहा था, बोला, आपके पाद दर्शन में से सभी प्रकार के भौतिक पीड़ाओं से मुक्त हो गया हूँ। आप योगेश्वर हैं, आप आदि श्री भगवान हैं, आप समस्त भक्तों के स्वामी हैं, आप स्वर्ग के स्वामी हैं। अतः मैं आपकी अनुमति चाहता हूँ, आप मुझे पूर्णतः शरणागत बना लें। मैं भली भांति जानता हूँ कि आपके पवित्र नाम का निरंतर जप करता है वह समस्त पापों के फल से मुक्त हो जाता है। जिन लोगों ने साक्षात आपका चरण स्पर्श करता हो वह निश्चित रूप से मुक्त हो जाता है। अतः मेरा दृढ़ विश्वास है कि आपके दर्शन के बाद चरण स्पर्श से मैं ब्राह्मण शाप से मुक्त हूँ। इस प्रकार विद्याधर को कृष्ण ने अपने घर स्वर्ग लोक जाने की अनुमति प्राप्त हो गई। इस अनुमति को प्राप्त करने के लिए उसे भगवान श्री परिक्रमा की वो प्रणाम करने के लिए सर्वधाम को चले गए। इस प्रकार नंद महाराज जी सर्प के द्वारा निगले जाने से बच गए और सारे ग्वाले शिव तथा अंबिका का पूजन करने के पश्चात वृंदावन लौटने की तैयारी करने लगे। लौटते समय उन्हें कृष्ण के अद्भुत कार्यकलाप याद आते रहे। विद्याधर की मुक्ति का बखान करने वे कृष्ण के और अधिक आस्था हो गए। वे शिव तथा अंबिका पूजन के लिए आए थे, किंतु हो गए वे कृष्ण के प्रति अधिकाधिक अनुरक्त। इसी प्रकार गोपियों की कात्यायनी का पूजन करके कृष्ण के प्रति अधिकाधिक अनुरक्त हुई थी। भगवत गीता में कहा गया है कि जो लोग ब्रह्मा, शिव, इंद्र तथा चंद्र और देवताओं की पूजा किसी स्वार्थ से करते हैं वे अल्पज्ञ और जीवन में वास्तविक उद्देश्य को भूल जाते हैं। किंतु वृंदावन के ग्वाले सामान्य व्यक्ति न होते, उन्होंने जो कुछ भी किया कृष्ण के लिए किया। यदि कोई ब्रह्मा तथा शिव की पूजा कृष्ण के प्रति अनुराग बढ़ाने के लिए करता है तो वह मान्य है, किंतु यदि कोई निजी लाभ के लिए देवताओं के पास जाता है तो वह निंदनीय है। इस घटना के पश्चात एक सुहानी रात में कृष्ण तथा उनके अग्रज बलराम को कहसनीय रूप में शक्तिशाली हैं दोनों वृंदावन के जंगल में गए थे। उनके साथ ब्रज गायें भी थी और वहाँ वे परस्पर मंगल मनाने गए थे। ब्रज गायें सुंदर वस्त्रों से आभूषित थी, वे चंदन का लेप किए थी और फूलों से सजी थी। आकाश में चंद्रमा चमक रहा था और चारों ओर तारे टिमटिमा रहे थे। मंद वायु बह रही थी जिससे मलिकाएं पुष्पों की सुगंध मिश्रित थी और सारे इस गंध के पीछे पागल हो गए रहे थे। मनोहर वातावरण में कृष्ण तथा बलराम दोनों मधुर स्वर में गाने लगे।
बालाएं उसकी स्वर लहरी में ऐसी लीन हुई कि वे अपनी सुंदी बुंदी खो बैठी। उनके केश खुल गए, वस्त्र शिथिल पड़ गए, उनकी मालाएं पृथ्वी पर गिरी लगी। जब वे इस प्रकार तल्लीन थी तो प्राय मंदार थी। वे कुबेर का एक असुर पार्षद वहाँ प्रकट हुआ। वहाँ असुर का नाम शाखाचूंड था, क्योंकि उन्हें मस्तक पर शंख की आकृति की एक मणि थी। जिस प्रकार कुबेर के दो पुत्रों ने अपने ऐश्वर्य के मंद में नारद की परवाह नहीं की थी, उसी प्रकार शाखाचूंड अपने ऐश्वर्य से इतराता हुआ था। उन्हें सोचा कि कृष्ण तथा बलराम सामान्य ग्वाले हैं, जो अनेक सुंदर लड़कियों के साथ आनंद बना रहे हैं। सामान्यतः भौतिक जगत में धनवान व्यक्ति सोचता है कि सुंदर स्त्रियों का भोग उसे ही करना चाहिए। शाखाचूंड भी यही सोच रहा था, क्योंकि वह कुबेर के धनाढ्य परिवार का था। अतः कृष्ण तथा बलराम नहीं, अपितु उसे ही इतनी सुंदर बालाओं का आनंद लूटना चाहिए। अतः उसने उन पर आक्रमण करने का निश्चय किया। वह कृष्ण तथा बलराम व्रजाग्नाओं के समक्ष प्रकट हुआ और उस सुंदर लड़कियों को उत्तर की ओर ले चला गया। कृष्ण तथा बलराम के होते हुए उन पर इस प्रकार के रोब जमा रहा था मानो वह उसका स्वामी तथा पति हो। शाखाचूंड द्वारा इस प्रकार अपहरण की जा रही ब्रजबालाएं रक्षा के लिए कृष्ण तथा बलराम का नाम लेकर पुकारने लगी। दोनों भाई अपने हाथ में सार की लठ लेकर उसका पीछा करने लगे। वे गोपियों से कहते जा रहे थे, डरना नहीं, हम इस असुर को दंड देने के लिए तुरंत आ रहे हैं। और वे तुरंत शाखाचूंड के पास पहुंचे। जब शंखाचूंड ने सोचा कि वे दोनों भाई अत्यंत बलवान हैं, वह डर के मारे गोपियों को छोड़कर अपनी जान लेकर भागा, किंतु उसे जाने नहीं दिया। उन्होंने बलराम की गोपियों को सौंप दी और वह जहाँ जहाँ शाखाचूंड भागा वहाँ पीछा करते हुए रहे। कृष्ण जी उसे सिर के शंख सदृश मणि को लेना चाह रहे थे। थोड़ी दूर तक पीछा करने के बाद उन्होंने उसे पकड़ लिया और अपनी मुट्ठी से उसे सिर पर प्रहार करके उसे मार डाला। फिर उन्होंने वह मणि ले ली और वापस चली गई। उन्होंने समस्त ब्रजगानाओं की उपस्थिति में वह मणि अपने भाई बलराम को सौंप दी। इसी प्रकार पुरुषोत्तम लीला भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत विद्याधर मोक्ष तथा शंखाचूर वध नामक अध्याय भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण।